मेरे प्यारे 10वीं के छात्रों, आज बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस के सेट नंबर 2 लेकर आया हूँ। ये साइंस के सेट नंबर 2 है। इससे पहले मैंने सेट नंबर 1 दिया था। आज सेट नंबर 2 को चलते हैं। इसमें आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। इसमें 80 सवाल का ये सेट है और 80 सवाल में बताइए कि आप कितने सही हुए। चलिए सवालों को शुरू करते हैं। पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला है प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग जो है वह किसका उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम सत्य है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम है इसके आंसर से ऑप्शन नंबर डी सभी परावर्तन सतह के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के अप्रकाशीय प्रक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है? प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है? तो इसके सही जवाब है स्ट्रोमा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। बच्चों ये मैंने इससे पहले सोशल साइंस के आपको 5 सेट दिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत मददगार साबित होगा वो। और आज मैं साइंस का सेट 2 लेकर आया हूँ। इस तरह से मैं 3 सेट और दूंगा साइंस का, और उसके बाद हम लोग फिर मैथ पर चलेंगे। चलिए बच्चों अगले सवालों पर चलते हैं। सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की अंध क्रियाएं कब होती है? प्रकाश संश्लेषण की अंध क्रियाएं कब होती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, रात और दिन दोनों जब, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला है कि कोई प्रकाश की किरण कांच की एक स्लैब पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। स्लैब की दूसरी सतह से निर्गत किरण अभिलंब के साथ कितना का कोण बनाएगी? तो इसको ध्यान से देखना है। 30 डिग्री पे आपतित होती है तो 30 डिग्री पे ही परावर्तित होगी। जैसा कि हम यहाँ बगल में एक फिगर बना देते हैं, आप लोग देखिएगा। ये मान लीजिए ये कांच का स्लैब है, नॉर्मल है। यहाँ से प्रकाश की किरण ये आ रही है और यहाँ जा रही है, और यहाँ से एक हम अभिलंब खींचते हैं नॉर्मल। कहता है कि ये 30 डिग्री का है ना। तो ये कितना होगा भाई? तो ये भी 30 डिग्री का होगा, ठीक ना। ये पूछता कि ये कितना होगा, तो ये आपका 60 डिग्री का होगा ही। सवालों को बढ़िया से समझ के बनाइएगा तो आपको बनेगा। चलिए अगले सवालों पर चलते हैं। अगला सवाल है, जल में स्थित किसी वस्तु को हवा में देखने पर वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से होती है। आभासी गहराई जो है वास्तविक गहराई से कम मालूम पड़ती है। यानी प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है कि तली उठा हुआ दिखता है ना। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ज़्यादा समझाने का टाइम नहीं है क्योंकि 80 सवाल है और कम से कम समय में देना होता है आप लोगों को, तो हम समझाते कम है, सिर्फ सवाल और उसका जवाब करके हम आगे निकल जाते हैं। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल है कि नेत्र में किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। अगले सवाल को चलते हैं। सामान्य दृष्टि वाले युवक के लिए सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी होती है। तो सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सी सही जवाब है। यही न्यूनतम पूछा है तो आपको ये अधिकतम पूछता तो अनंत। चलिए अगले सवाल की। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग जानते हैं आप, वृक्क है। मनुष्य में 2 वृक्क होते हैं जो सेम के बीज के आकार। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर संतुलन के लिए, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगले सवालों की चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इनमें से किसका प्रयोग खरपतवारों के उन्मूलन में होता है? मतलब खरपतवारों को हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है? फेनॉक्सी एसिटिक एसिड का 2,4-D। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए अगले सवालों को चलते हैं। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? तो ये हो जाएगा अनंत। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। इससे पहले हमने देखा था
यहाँ जो सवाल था इसमें देखिए, इसमें पूछा था आपको न्यूनतम तो 25 सेंटीमीटर, और इसमें क्या पूछा है आपसे, इसमें पूछा है आपको अधिकतम, इसमें पूछा है अधिकतम, तो अधिकतम अनंत। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आंख के इस गुण को क्या कहते हैं? तो आंख के इस गुण को कहते हैं समंजन क्षमता। आंख में जो समंजन क्षमता होती है वो प्रकाश के कम और ज़्यादा के प्रभाव पे अपने सिलियरी पेशिया को सिकुड़ती और फैलाती रहती है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अलग अलग दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? फिर से एक बार सवाल पढ़ देते हैं। सवाल कह रहा है कि अलग अलग दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? तो सिलियरी या पक्षमावी पेशिया, सिलियरी या पक्षमावी पेशिया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। इनमें से कौन कलिकाओं और बीजों का सुप्रुतिकरण करते हैं? तो इनमें से एब्सिसिक एसिड है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है इनमें से किसके छिड़काव से फल धीमी गति से पकता है? इनमें से किसके छिड़काव से फल धीमी गति में पकता है? तो जिब्रेलिन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। पीयूष ग्रंथि का मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी होती है? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी होती है? हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला सवाल है विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? विद्युत वाहक बल जो है वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगले सवालों पर चलेंगे। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन चालक है? आप पदार्थ देखकर ऑप्शन देखकर बताइए कि इनमें से कौन चालक है। तो चालक है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में विद्युत का चालन होगा, कांच में नहीं होगा, अभ्रक में नहीं होगा, चीनी मिट्टी में नहीं होगा। अगला सवाल है कि 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो होगा क्या? तो होगा इसका 0.4 एम्पियर। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अगले सवालों की ओर चलते हैं। यदि 5 ओम के प्रतिरोध के एक तार से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो तार के छोरों के बीच का विभवांतर क्या होगा? तो विभवांतर होगा 10 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो बताइए विद्युत धारा का मान हो जाएगा 1 मिनट है और यहाँ 120 था, 120 अब मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 दूना 120, 2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए आपका बी आपका सही जवाब है। थाइमस ग्रंथि कहाँ हृदय के आगे रहती है? हृदय के आगे कहाँ रहती है? तो वक्ष में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो संलयन को कहते हैं निषेचन, जो ऑप्शन में है ही नहीं तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। इसका आंसर है निषेचन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से पपीता जो है एकलिंगी पादप का उदाहरण है। ये गुड़हल जो है द्विलिंगी है, सरसों द्विलिंगी है, मटर द्विलिंगी है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। जब एक कुंडली के पास चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो क्या होता है? तो कुंडल में प्रत्यावर्ती विभवांतर बल प्रेरित हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से जो होता है दिष्ट धारा अर्थात डीसी करंट प्राप्त होता है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब है।
अगला सवाल है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि बायोगैस संयंत्र का उत्पादन निम्नलिखित में से क्या है? बायोगैस संयंत्र का उत्पादन जो है उर्वरक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब है। निम्नलिखित में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वह ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग को पुंकेसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल है कि अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? अलैंगिक जनन में जो है बी और सी दोनों होता है, यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन और समसूत्री कोशिका विभाजन। सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्नलिखित में से किस रंग से पेंट होता है? तो काला रंग से पेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। तो बच्चों 80 सवाल में से 40 सवाल मैंने किए हैं और बहुत तेजी से सवालों को करते हैं। बच्चों आप लोग भी क्या कीजिए कि सेट लगाइए। सेट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप जब एग्जाम दे के आइएगा ना, वापस से वीडियो को जरूर एक बार, अगर पढ़े हुए हैं वीडियो को तो वापस से हमको कमेंट में बताइएगा कि आपके इसमें से कितने आपके आए हैं। इसमें से आपको हम कहते हैं कि अगर आप 5 सेट पढ़ के जाते हैं ना तो निश्चित आपको 40 बनाने हैं ना, तो 30 प्लस ही आपको इसमें से 5 सेट से केवल रहेगा, क्योंकि ये अनुभव द्वारा दिया गया सवाल है बच्चों। इसको मतलब हल्के में नहीं लेना है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। फेरस सल्फर से लोहा को निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्थापित करेगी? फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित होगी? तो इसका आंसर है Zn जिंक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगर गर्म CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? तो परत जो है भूरे रंग का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो किसी रासायनिक समीकरण में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना जो है उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये याद रखिएगा, यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। अगले सवाल है कि निम्नलिखित विशेषताओं में कौन अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है? तो निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी युग्मकों का निर्माण ये सही नहीं है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। एक लक्ष्य के जोड़े की आनुवांशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? एक लक्षण के जोड़े की आनुवांशिकी का जो अध्ययन है वो मोनोहाइब्रिड्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। जीवों में विविधता हेतु उत्तरदायी है। जीवों में विविधता के लिए कौन उत्तरदायी है? तो क्रमिक एवं निरंतर विकास। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। सेक्स क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? सेक्स क्रोमोसोम का खोज किया था हैंगिंग ने। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट जवाब है। वाई क्रोमोसोम का खोज किसने किया था? वाई क्रोमोसोम का खोज किया था मॉर्गन ने। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट जवाब है बच्चों। अगले सवाल पर चलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब है। अगला सवाल है कि आवर्त सारणी में BSIGEAS और ये जो है ये क्या है? तो आवर्त सारणी में ये सब उपधातु है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट जवाब है। अगला सवाल है कि अष्टक का नियम लिखने में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो अष्टक का नियम जो है न्यूलैंड्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पढ़े होंगे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। बच्चों अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कर रहा है कि क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट जवाब है।
लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो इस अवक्षेप का रंग जो होता है श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का ऑप्शन नंबर सी का उपयोग होता है। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार के सूचक है? तो हल्दी, लिटमस पत्र आदि जो है प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। तो लाइकेन के पौधे से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र है Zn2 Na2ZnO2 Na2ZnO2। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। क्रोमोसोम के किस भाग में क्रियाशील जीन पाए जाते हैं? क्रोमोसोम के किस भाग में क्रियाशील जीन पाए जाते हैं? तो यूक्रोमैटिन के में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। आहार श्रृंखला में शेर कहलाते हैं। आहार श्रृंखला में शेर जो है वो क्या कहलाते हैं? तो आप घटक है उत्पादित। इस ऑप्शन के अनुसार है शीर्ष उपभोक्ता कहलाते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पादन करता है? तो ये जो गैस उत्पादन करता है Na2ZnO2 + H2O, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है आपका। अगला है पीतल है। पीतल क्या है बच्चों? तो पीतल जो है एक मिश्र धातु है। अगला सवाल हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? तो CaCl2। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट जवाब है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो यह है गोल्ड। गोल्ड कभी भी ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर खराब नहीं होता है। अगला सवाल है कि शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को 24 कैरेट से व्यक्त किया जाता है। आभूषण वाला जो सोना है वो 22 कैरेट से व्यक्त किया जाता है। जैव वातावरण में शामिल है। जैव वातावरण में क्या शामिल है? तो जंतु, पौधे और मनुष्य। जंतु, पौधे और मनुष्य। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला पदार्थ है। ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। पहले रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज से निकलता था ज्यादा। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो वह है ब्रोमीन। CnH2n N+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो ये जो है आपका एल्केन का है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट जवाब है। बच्चों 10 सवाल और बच गए। जल्दी जल्दी में करना होता है क्योंकि आपको जल्दी से, जितना जल्दी से आप रिवीजन कर सको वीडियो को, बच्चों क्या करो, रिवीजन आपके लिए बहुत जरूरी है। नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 × 5H2O होता है। अगला है एथेनॉल को वायु में जलाने पर उसकी लौ का रंग कैसा होता है? तो एथेनॉल में जलाने पर जो होता है नीला रंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। पेंटेट से व्युत्पन्न एल्कोहल का आणविक सूत्र क्या है? पेंटेट से व्युत्पन्न एल्कोहल का आणविक सूत्र है C5H11। ऑप्शन नंबर OH जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वह है 16 दिसंबर। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों आपके लिए सही जवाब है। अगला है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नर्मदा बचाओ जो है मेघा पाटकर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो 76 का है। ऑप्शन नंबर ए केचुआ। अगला है कि आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व जो है क्षार धातु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। तो तत्वों का गुणधर्म जो है परमाणु संख्या के आवर्त फलन पर है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है।
हरित लवक के अंदर झिल्लियों से बनी गलियों को क्या कहते हैं? तो इस गलियों को कहते हैं थाइलोकाइड। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। और बच्चों ये लास्ट सवाल है। बच्चों हम एकदम आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, अगर आप ही को फ़ायदा है वीडियो देखने से, और हम आप ही को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बच्चों 5 सेट देखिए। 5 सेट देखने में आपको कितना समय लगेगा, है ना? रोज एक एक सेट देखिएगा, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 5 सेट देख जाइएगा, कुछ दिमाग में नहीं रहेगा। एक एक सेट रोज देखिए और 5 सेट देखिए। 5-5 सेट का मैं तीनों सब्जेक्ट दे रहा हूँ, 5-5 सेट देखिए और फिर उसमें पता चलेगा आपको एग्जाम के बाद कि आपको कितने सवाल उसमें जो है हूबहू लड़ेंगे और कितने सवाल जो है उसके अप्रॉक्स आएंगे। आप जरूर देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सब ये सब है ना। 5 सेट देखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये 5 सेट आपको जीवन बदल सकता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है? तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेना में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब है। आप जरूर बताइए कि 80 आउट ऑफ आपको कितना आता है, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों। तो इस तरह बच्चों आज का वीडियो समाप्त होता है। मैं अगले दिन आपको सेट नंबर 3 साइंस के लेकर हाजिर रहूँगा। धन्यवाद।